हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फाइड एंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपका दिया गया है, उसका यूनिट नंबर 1 के अंदर लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट के पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट में मेनली आपको क्लोराइड, सल्फाइड, आर्सेनिक, आयरन और हैवी मेटल्स के बारे में स्टडी करना है। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं हैवी मेटल्स के बारे में। हैवी मेटल्स का मतलब होता है कि जो मेटल्स आपके कुछ होते हैं जो लाइट मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं। तो हैवी मेटल्स का मतलब होता है भारी मेटल्स। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ अ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल हम किसे कह सकते हैं? तो हैवी मेटल हम उस डिफ़ाइन करने की अगर हम लोग बात करें तो उसे कह सकते हैं जिनमें हाई डेंसिटी हो, एटॉमिक वेट हाई हो और एटॉमिक नंबर हाई हो, यानी ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैवी मेटल। तो हैवी मेटल को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वो मेटल्स जो हाई डेंसिटी, एटॉमिक नंबर और वेट के साथ में होते हैं। इसमें जैसे आपके एग्जांपल में आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो AS होता है। बिस्मथ हो जाएगा, बिस्मथ का सिंबल BI होता है। क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का सिंबल CR होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट की। तो लिमिट टेस्ट का मतलब हो जाएगा आपका, दिस लिमिट टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ मेटाबॉलिक इम्प्योरिटीज़ कलर्ड बाय द सल्फाइड आयंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया आपका कि जो स्पेसिफिक कंडीशन है, यानी जब आपको कोई स्पेशल कंडीशंस दी जाएं, उनमें सल्फाइड आयन जो होता है वो कलर्ड मेटल की इम्प्योरिटीज़ के पदार्थ का निर्धारण करता है। तो उसके निर्धारण के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? आपका लिमिट टेस्ट का फॉर्म हो जाता है। स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे आपको कोई स्पेशल कंडीशन दे दी जाए कि जैसे चने उबालने हैं तो उसमें आप जब तक बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो वो जल्दी नहीं बॉयल होगा, तो वो आपकी बेकिंग सोडा को डालना उसमें एक स्पेशल कंडीशन हो गई। नेक्स्ट फॉर्म आता है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हो जाएगा आपका, देखिए लेड की जब रिएक्शन हम लोग H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा, इसका H2S का जो S है वो इस Pb के साथ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लेड सल्फाइड का फॉर्म बना देगा और हाइड्रोजन गैस जो है उसको अलग कर देगा। यही आपका प्रिंसिपल में दिया गया है कि हैवी मेटल्स का जो लिमिट टेस्ट होता है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड होता है, यानी जिसमें एक सॉल्यूशन जो होता है हैवी मेटल का वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन H2S के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में एसिडिक मीडियम में क्रिया करता है। आपको ये पता है कि ये जो H2S है, अगर हम इस H2S को अलग अलग करेंगे तो H+ आयन अलग हो जाएगा और सल्फाइड आयन अलग हो जाएगा। तो जो H+ आयन आपका अलग होगा वो कौन से मीडियम को शो करेगा? एसिडिक मीडियम को शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए रेडिश ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यानी कि जो रेडिश और ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो वो लेड नाइट्रेट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। तो इसका जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलोइंग 3 मेथड्स आपके दिए गए हैं, मेथड A, मेथड B एंड मेथड C। इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका अमाउंट कितना यूज़ हो रहा है, उसको कैसे हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका जो मोनोग्राफ है उस मोनोग्राफ को कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड A के बारे में। मेथड A जो होता है, मेथड A में कहा जाता है कि दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग क्लियरिंग एंड कलरलेस सॉल्यूशन। इसमें जो आपका सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? एक क्लियर और कलरलेस यानी कि रंगहीन सॉल्यूशंस को प्रिस्क्राइब करता है टेस्ट कंडीशंस के लिए। तो अब आप लोगों को ये पता है कि हम लोग 2 टाइप से सॉल्यूशन लेते हैं। एक सॉल्यूशन लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दूसरा जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है, देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें 2 ml स्टैंडर्ड लेड का सॉल्यूशन लेना है, फिर इसको डाइल्यूट करना है 25 ml में। देन इसका जो pH है, pH आपको एडजस्ट करना है 3 to 4, उसको डाइल्यूट एसिटिक एसिड अमोनिया सॉल्यूशन से उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, pH वैल्यू में एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है इसको डाइल्यूट करना है कितना? 35 ml के फॉर्म पे। जब आप इसे 35 ml के फॉर्म पे डाइल्यूट कर लेंगे, उसके बाद इसमें आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन को 10 ml ऐड करना होगा।
10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद आप इसको 50 ml पर डाइल्यूट करेंगे। 50 ml पर डाइल्यूट करने के बाद में 5 मिनट आप इस सॉल्यूशन को रखेंगे और 5 मिनट बाद आप देखेंगे उसके कलर में कंपेयर करेंगे। अगर कलर में चेंजेस आपको जैसा जो दिख रहा है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि उसमें लिमिट्स कितनी होती है, क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को एक नियंत्रित मात्रा में, एक फिक्स मात्रा में यूज़ करना। नेक्स्ट होता है आपका, अभी हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशंस के बारे में। तो टेस्ट सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा टेक 25 ml ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन इन अ नेल्सर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर्स के बारे में हमने आपको क्लोराइड टेस्ट में बताया था कि नेस्लर सिलेंडर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सैंपल है उस सैंपल को आप नेस्लर सिलेंडर में 25 ml सैंपल लेंगे, देन आप उसको डाइल्यूट करेंगे 25 ml में। फिर उसका जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू को फिर से एडजस्ट करेंगे 3 से 3.4 के फॉर्म पे। फिर उसको एसिटिक एसिड या अमोनियम सोल्यूशन से, अमोनिया का जो सोल्यूशन होगा उससे उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद में इसको डाइल्यूट अप टू 35 ml यानी 35 ml के फॉर्म पे डाइल्यूट करेंगे। देन इसमें 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन को आप मिक्स करके डाइल्यूट कर देंगे। फिर आप इसको 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट रखने के बाद में आप इसके कलर में कंपेयर करेंगे। तो जब कलर में कंपेयर करते हैं तो फाइनल जो कंक्लूज़न हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि अगर कलर, जो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से लेस है, तो सैंपल जो होगा हमारा वो क्या करेगा, आपका क्वालिफाइड करेगा, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से लेस होना चाहिए। अगर मोर पे आ जाएगा तो वो आपका क्वालिफाई नहीं करेगा, यानी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा मेन फॉर्म पे लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसका पूरा टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।